नमस्कार जय हिंद दोस्तों। आगामी सत्र रैली भर्ती का जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं या जिनका भी इंतजार है कि हमारी जो रैली भर्ती का नोटिफिकेशन कब तक जारी होगी और कब से हमारा फॉर्म फिलअप होगा, उसको लेकर एक और बड़ी अपडेट आ गई है कि आपकी रैली भर्ती प्रक्रिया में एक और टेस्ट जोड़ दिया गया है। पहले से तो आपको 2 टेस्ट देना पड़ता था, एक और साथ ही साथ नई टेस्ट की यहाँ पे बात आ रही है। तो क्या बड़ी बदलाव है, इसको लेकर मैंने सबसे पहले टेलीग्राम पे इन्फॉर्मेशन सेंड कर दिया था। तो टेलीग्राम से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाना, क्योंकि इंडियन आर्मी से रिलेटेड सबसे पहले जो भी अपडेट आती है आपको टेलीग्राम पर सेंड कर दी जाती है। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज इसी से रिलेटेड मैं पूरी बात करूंगा कि जो बड़ी बदलाव आपकी 24-25 के तहत रैली भर्ती में होने वाली है वो क्या है और किस प्रकार से इसकी रूपरेखा रहेगी, कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्या इसकी मार्किंग होगी। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि इंडियन आर्मी से रिलेटेड हर एक सही स्टैटिक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर। जैसे कि यहाँ पे मैं पूरी तरह से बात करता हूँ, पूरी तरह से 3 जो आपको यहाँ पे स्टेप में आपकी ये जो टेस्ट है जोड़ा जाने वाला है, ये आपका कराई जाएगी। तो कौन सी ये टेस्ट है, इसको लेकर मैं पहले विस्तृत बात कर लेता हूँ कि ये आपका जो मानसिक टेस्ट है इसे जोड़ा जाएगा। पहले से तो आपको यहाँ पे दो टेस्ट था। फर्स्ट में आपको यहाँ पे रिटन टेस्ट होती थी, उसके बाद आपका रनिंग टेस्ट यानी कि फिजिकल टेस्ट होती थी। और क्लर्क वाले को लेकर एक और टेस्ट जोड़ दिया गया, जो इंडियन आर्मी अपनी ऑफिशियली वेबसाइट पे पब्लिश भी कर दिया है। वो आपका हो गया टाइपिंग टेस्ट। तो क्लर्क वाले ध्यान देना, अब आपको यहाँ पे इंडियन आर्मी में देश सेवा करने के लिए 4 स्टेप से गुजरना पड़ेगा, तो ही आप एक सोल्जर बन सकते हैं, एक सिपाही, एक फौजी बन सकते हैं। तो चौथा टेस्ट वही है, आपको मानसिक टेस्ट भी देना पड़ेगा। इसको लेकर मैंने करीबन वीडियो भी अपलोड किया था करीबन 2 से 3 मंथ पहले, कि जो भी यहाँ पे इंडियन आर्मी में खुद खुशी करने की जो केसेस आ रही है, इसी को लेकर यहाँ पे पूरी तरह से मानसिक टेस्ट को रखा गया है। तो मानसिक टेस्ट को मैं पहले बात कर लेता हूँ कि जो 3 स्टेप है वो कौन कौन से है। मानसिक टेस्ट आपकी चेक करने की जो यहाँ पे रहने वाली है स्टेप, फर्स्ट तो आपको यहाँ पे टेस्ट में ये देखा जाएगा कि क्या आप खुद को नुकसान पहुंचाने वाली प्रवृत्ति तो नहीं रखते हैं। खुद से आप अपने आप को, जैसे कि काफी सुसाइड करने का केस यहाँ पे देखने को मिली है, इसी को लेकर यहाँ पे अपडेट आ रही है कि खुद से आप अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हैं या नहीं। ये टेस्ट आपको किया जाएगा फर्स्ट स्टेप में। उसके बाद दूसरा स्टेप, आपका दूसरा जो पॉइंट रहेगा, इस पे आपको देखा जाएगा कि दूसरों को तो आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। जैसे कि आपके जो भी साथी हैं, जो भी यहाँ पे इंडियन आर्मी के जो फौज आपके साथ काम कर रही है, क्या आप दूसरों को भी तो नुकसान नहीं पहुंचा सकते, इस पर भी आपको देखा जाएगा। और तीसरा है कि आपकी जो सामाजिक रूप से प्रवृत्ति नकारात्मक तो नहीं है, किसी प्रकार का आपकी नकारात्मक समाज की प्रवृत्ति तो नहीं, जैसे कि अभी आप तैयारी कर रहे हैं और किधर मारपीट ये सब आप कीजिएगा तो इस सबसे नकारात्मक इफेक्ट पड़ेगा। इसी को लेकर यहाँ पे बात आ रही है कि क्या आपकी जो बैकग्राउंड है, जो सोसाइटी का है, यानी कि जो समाज का आपका बैकग्राउंड है, नकारात्मक तो कहीं देखने को नहीं मिल रही। ये सारे पॉइंट पे आपको एक टेस्ट दिया जाएगा जिसका नाम हो गया मानसिक टेस्ट। तो किसी भी आप ट्रेड से हो, या तो आप कलर से हो, जीडी से हो, टेक्निकल से हो, या यहाँ पे ट्रेडमैन से हो, किसी भी ट्रेड से हो, या तो परमानेंट के तहत रैली भर्ती देखते हो या अग्निवीर के तहत, इस टेस्ट से यानी कि मानसिक टेस्ट से आप सभी को गुजरना पड़ेगा, तो ही आप इंडियन आर्मी में आप एक सोल्जर बन सकते हैं। तो इसको लेकर एक बड़ी बदलाव यहाँ पे आई है, जिसको लेकर मैं पूरी तरह से 3 पॉइंट पे मैं बात कर दिया कि 3 पॉइंट पे आपको यहाँ पे रिव्यू किया जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ पे जजमेंट होगी। तो क्या इसकी टेस्ट कब कराई जाएगी, इसको लेकर मैं बात कर लेता हूँ। काफी का ये भी कंफ्यूजन है कि हमारी जो टेस्ट है, ये जो चौथी टेस्ट जोड़ा जा रहा है, कब तक होगी। अब इसको लेकर ट्रायल बेस पूरी तरह से कंप्लीट करा लिया गया। पहले आपका रोहतक रैली भर्ती में पूरी तरह से इसकी विगत जो हुई है रोहतक की, उसमें पूरी तरह से इसकी ट्रायल भी कर लिया गया है। अब इस बार से यानी कि 24-25 की रैली भर्ती में पूर्ण रूप से लागू होने वाली है। अब इसकी जो जो मानसिक टेस्ट है, ये आपका यहाँ पे फिजिकल के दौरान ही कराई जाएगी। जैसे कि अभी तो आपका रिटर्न होगा, अभी आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा, यानी कि फरवरी के फर्स्ट वीक से आपकी जो फॉर्म स्टार्ट होने वाली, इसमें आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा। उसके बाद आप कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम दीजिएगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देने के बाद आपको यहाँ पे जो फिजिकल के लेकर आप शॉर्टलिस्टेड होइएगा और फिजिकल के लिए आप जाइएगा, तो उसी समय फिजिकल और मेडिकल के बीच में, यानी कि मेडिकल के समय आपके यहाँ पे मानसिक टेस्ट की भी जांच की जाएगी। तो अभी आपके पास समय है, आपको अच्छी तरह से अपनी प्रिपरेशन करनी है। और इसको लेकर जो भी रूपरेखा आएगी कि मानसिक टेस्ट में किस प्रकार से नंबरिंग होगी, किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे और क्या पूछी जाएगी, इसको लेकर तो अभी क्लियरिटी इंडियन आर्मी की ओर से नहीं आई है। जैसे ही कुछ भी क्लियरिटी आएगी, सबसे पहले आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो चैनल से आप जुड़ जाना। केस डिफेंस जोन का अभी तक आप सदस्य नहीं बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल्कुल आप जुड़ना ना भूलें। तो यही आपकी 3 पॉइंट थी जो मैंने बात किया कि अब आपको इंडियन आर्मी में मानसिक टेस्ट से भी गुजरना पड़ेगा। तो अब इंडियन आर्मी क्लर्क वाले को तो लेकर यहाँ पे 4 टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। फर्स्ट तो आपका हो गया कि आपको यहाँ पे रिटन टेस्ट देना पड़ेगा। रिटन टेस्ट के साथ ही आपको यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद आपका रनिंग होगा, फिजिकल टेस्ट, और उसके बाद आपका एक और जोड़ दिया गया है जो मानसिक टेस्ट भी है।
तो ये बड़ी यहाँ पे बदलाव देखने को मिली है। तो किस प्रकार का इससे आप राय रखते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना, और जो भी इंडियन आर्मी की सपना देखते हैं तैयारी फोकस करना शुरू कर दो, क्योंकि आपकी मार्च से अप्रैल में पूरी तरह से एग्जाम कंडक्ट करा ली जाएगी। तो वीडियो से रिलेटेड और किस प्रकार का इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।